हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आवर आइकन प्रेप यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था रेसिस्टिविटी के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रेसिस्टिविटी के अकॉर्डिंग हम लोग कंडक्टर मतलब मटेरियल को डिवाइड भी किए थे 3 कैटेगरी में, ठीक है। एंड इससे पहले कि जितने भी क्लास आपको दिए गए हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी के क्लास दिए गए हैं। तो उन सारे कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड आपको यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको लगातार 2 या 3 क्लास तक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड कुछ PDF फाइल्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के रूप में मिलेंगे। वहाँ से आप डाउनलोड करके एंड दोनों से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक आईडी या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्या कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहा, देख लीजिएगा। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। आपका इस वायर का रेसिस्टिविटी कैलकुलेट करना है जिसका आपका लेंथ दिया है आपका 10 मीटर लॉन्ग। लेंथ आपका 10 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर आपका दिया हुआ है 0.4 mm एंड आपका हैविंग रेसिस्टेंस आपका 2 ओम दे दिया है, ठीक है। चलिए तुम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है, रो L/A होता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, RA/L। यहाँ पे R का वैल्यू कितना, 2 ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, पाई R², क्योंकि आपका ये सिलेंड्रिकल वायर है। तो सिलेंड्रिकल वायर का आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या आपका होगा, बिल्कुल सर्कुलर टाइप का होगा, तो पाई R² ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका R दिया हुआ है 0.4 mm। तो देखिए सॉरी डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है आपका 3.14 और रेसिस्टेंस का वैल्यू आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर आपका 0.4 mm है। तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, D/2 मीन्स आपका 0.2 मीन्स 0.4/2 mm। तो आपका 0.2 mm, ठीक। और mm मीन्स आपका क्या था, मिलीमीटर, मीन्स 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो आप इसे यहाँ पे डाल दीजिए, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो 0.04। यहाँ पे आपका 10⁻³ का इसे मैं मिटा दूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ उसे। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करें तो 0.04 हो जाएगा आपका, ठीक है। एंड इसका होल स्क्वायर करें तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से देखिए तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसे यहाँ ले आता हूँ ऐसे करके, तो 4 2 जा 8 और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 इंटू 8। यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा, 32 मतलब 11 और मतलब आपका 25.12 हो गया आपका 25.12 इंटू 10⁻। ये देखिए आपका नीचे में 3 ठो 0 है, ये आपका क्या हुआ ऊपर में 10⁻⁹ ओम मीटर। यही आपका क्या हुआ, आंसर रहा, ठीक है इस क्वेश्चन का। तो देखिए कितने इजी ढंग से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हो गया ना, मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। एंड बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था आप लोगों क्लास का, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, गर्मी बहुत बढ़ चुकी थी, तो इसलिए मैं रात में रिकॉर्ड करता था, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इस कारण से। बट आप लोग को अब रेगुलर वीडियो मिलेगा, मे बी 1 डे या फिर 2 डे गैप मैक्सिमम हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, a wire of resistance 4 meter is used to wind a coil
of radius 7 centimeter. The wire has a diameter of 1.4 mm and the specific resistance of its material is 2 × 10⁻⁷ ohm meter. Find the number of turns in the coil. चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे समझिएगा आप लोग। बोला ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, एक आपका वायर है जिसका रेसिस्टेंस आपका 4 ओम है। तो चलिए एक वायर बनाते हैं, इसका आपका रेसिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। इज यूज टू वाइंड ए कॉइल, अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है आपका कॉइल बनाने के रूप में, ठीक है। कॉइल समझ रहे हैं ना आप लोग, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का कॉइल बनाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो मान लीजिए आपका ये कॉइल बनाया गया है, इसमें आपका बहुत सारा टर्न हो सकता है, ठीक है। रेडियस 7 सेंटीमीटर इसका आपका दिया हुआ है, इसका जो आपका रेडियस है वो आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। द वायर हैज ए डायमीटर ऑफ इतना, देखिए वायर का जो डायमीटर होगा, मान लीजिए आपका ये वायर होगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर आपका होगा, डायमीटर तो आपका कितना दिया आपका 1.4 mm। यहाँ से सबसे पहले रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका dy, डायमीटर बाई 2 होता है, ये सब आप लोग जानते होंगे, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका कितना होगा 0.7 mm हो गया, ठीक है, 0.7 mm हो गया। अब देखिए आपका क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज, देखिए स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों का दोनों सेम होता है, ये मैंने पहले भी बता चुका। चलिए यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया आपका 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर। बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा। नंबर ऑफ टर्न्स समझ में आता है ना, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स समझ में आ रहा होगा आपका। ये वायर गोल गोल घुमाएंगे इस तरह करके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ईजी ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस वायर का आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस वायर का आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग निकाल सकते हैं R = जानते हैं ना, R = क्या होता है आपका ρl/A, ये होता है आपका फार्मूला, रेसिस्टेंस = रेसिस्टिविटी × L/A, ठीक है। एंड अब देखिए अब यहाँ पे रो रेसिस्टिविटी का वैल्यू कितना दिया आपका 2 × 10⁻⁷, ठीक है, बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए रेडियस आपका कितना है 0.7 mm, तो यहाँ पे देखिए तो आपका क्या हो जाएगा पाई और r² करते हैं तो r के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, आप लोग समझ रहे हैं ना, r के प्लेस पे क्या लिखना पड़ेगा 0.7 × mm है, आप इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.7 × mm मीन्स मिलीमीटर होता है, तो 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। यहाँ से इसका होल स्क्वायर। लेंथ देखिए, लेंथ नहीं पता है, ठीक है, तो लेंथ को L ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत आई वासन में। चलिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इस रेसिस्टेंस का भी वैल्यू आपको दे रखा है 4 ओम, तो 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग L = निकाल लेते हैं, तो L = कितना हो जाएगा, इस सब को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप लोग को कैलकुलेशन तो आता होगा ना, कैलकुलेशन में कोई डाउट नहीं ना है, उम्मीद करते नहीं होगा। इफ़ होगा तो आप लोग सुधार लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, तो क्लास 10th के स्टूडेंट का कैलकुलेशन हो जाना चाहिए ठीक ठाक। चलिए यहाँ से देखिए आपका L = इतना आ गया। अब देखिए आपको क्या है कि L का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से देखिए आपको कि इसके एक टर्न का, एकदम गौर से सुनिएगा, इस सर्कुलर वायर के एक टर्न का आपका लेंथ कितना होगा 2πr, यही होगा, है ना। इसके एक टर्न का आपका लेंथ कितना होगा 2πr। सर्कमफेरेंस पास में आ रही है ना, आपका किसी भी सर्कुलर का जो आपका टोटल लेंथ होगा उसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस होता है,
ठीक है। किसी भी वायर का, किसी सर्कुलर वायर का मान लीजिए टोटल लेंथ पूछा जाएगा तो उसका क्या सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। तो आपका क्या होगा, इसके एक टर्न का आपका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। एंड इसे मान लेते हैं हम लोग कि इसमें आपका कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा जी, n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स होगा। मीन्स आपका इसी वायर को आपका गोल गोल घुमाया गया होगा और एक सर्कुलर बनाया होगा जिसमें आपका n नंबर ऑफ टर्न्स होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। आप लोग बचपन में किए होंगे ना, तार को घुमा करके, तार को लपेट करके रखे होंगे, तो वहाँ पे काउंट करते हैं कि 5 टर्न 6 टर्न आया होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मान लेते हैं हम लोग n टर्न, या फिर मान लीजिए रोप ही है, रस्सी, तो रस्सी को हम लोग कैसे रखा करते हैं, तो रस्सी को हम लोग वही नंबर ऑफ टर्न्स बना करके रखा करते हैं, गोल गोल बना करके। या फिर आपका टैंक वाला पाइप होता है जो लूज पाइप होता है, जिससे हम लोग बाइक को धोया करते हैं या फिर कुछ भी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस पाइप को भी जो हम लोग मोड़ते हैं तो कैसे गोल गोल बना करके, नंबर ऑफ टर्न्स बना करके, है ना। तो वहाँ पे आपका टोटल लेंथ जो होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक आपका सर्कुलर का क्या कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे एंड जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर या फिर पाइप या फिर जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका आपको सर्कुलर टर्न के रूप में विंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपका क्या होगा, इसका आपका सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होगा और इसमें मान लेते हैं कि आपका n नंबर ऑफ टर्न्स होगा। यहाँ पे आपका क्या है, n जो है आपका वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल तो लेंथ निकल गया आपका। इसका मान लीजिए आपका लेंथ l रहा, तो यही l किसके इक्वल हो गया आपका, इसके इक्वल, ठीक है। मीन्स 2 पाई आर इंटू एन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 पाई आर इंटू एन। अब देखिए 4 पाई इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.7 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁶ बाई 2 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ से देखिए तो आपका ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका n इक्वल टू, देखिए रेसिस्टेंस मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस इस आर में कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, मैं इसे r डैश दिखा देता हूँ, ठीक है, r डैश। अब देखिए इसका r डैश का वैल्यू आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ से n इक्वल टू लिखूँगा, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोग को दिखिए अच्छे से। तो आपका n इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.7 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁶ बाई 10⁻⁷, और r डैश को इधर ले आता हूँ, तो r डैश का वैल्यू दिया हुआ था आपका 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे r डैश का वैल्यू आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो आप इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻² मीटर r डैश का वैल्यू, ठीक है। आप लोग को नहीं समझ में आता है वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 7 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये देखिए तो 0.7 का स्क्वायर है ना, 0.7 का स्क्वायर मीन्स आपका कितना 0.7 इंटू 0.7। चलिए यहाँ से देखिए तो आपका कितना होगा 7 और 2 9 हो जाएगा, उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा आपका 10⁻3। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका कितना होगा 7 to 9 होगा, ठीक है। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा 10⁻3। तो यहाँ से देखिए तब बाई 7, अब देखिए डेसिमल को उड़ा दिए, यहाँ से 10 आएगा तो 100 आ गया, एक 7 कैंसिल हो गया। अब 100 आपका क्या होगा ऊपर से कैंसिल होगा, तो 7 इंटू 100 में से कितना 10⁻2, तो आपका 7 इंटू 10 मीन्स आपका 70 आ गया नंबर ऑफ टर्न्स। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को देख करके समझ गए होंगे। एंड इफ़ ना समझ में आए तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को पॉज करके एंड फिर से इसे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एंड इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मेरे पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर
इज आर ओम, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस if it is stretched to n times its original length। चलिए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। एंड इस तरह के भी क्वेश्चंस आपको मेरी पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए ताकि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए एंड वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए आपका एक वायर है, इसका लेंथ मान लीजिए आपका L दिया हुआ है ना, इसका लेंथ आपका L दिया हुआ है एंड इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ है A दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस आपका क्या है R है। अब देखिए इसी वायर को स्ट्रेच करके खींच के आपका n टाइम्स किया गया इसका लेंथ को, तो देखिए इसका लेंथ आपका कितना है n टाइम्स ऑफ L, ठीक है। बोला जा रहा है ना आपका क्वेश्चन में द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R, इसका आपका R दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आपका इसका जितना लेंथ होगा उसका क्या किया गया, आपका स्ट्रेच करके n टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, खुद से समझ सकते हैं इसको कि किसी भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा, खींचा जाएगा, तो आपका ऑब्वियसली आपका वायर क्या आपका पतला हो जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करेगा आपका चेंज करेगा। तो यहाँ से देखिए तो इसका मैं लेंथ ले लेता हूँ L डैश, ठीक है। तो इसका मान लीजिए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा उसको हम लोग ले लेते हैं A डैश, ठीक है। तो बट एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके वॉल्यूम में कभी भी चेंजिंग नहीं आएगा। वॉल्यूम में कब चेंज आएगा, जब आप वहाँ से कट करके फिर उसको हटा देते, बट यहाँ से कट तो नहीं किया गया, सेम मटेरियल को आपका क्या किया गया, खींच करके लंबा किया गया है। तो यहाँ से लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। बट ओवरऑल आपका क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, मीन्स वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। आप लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर से इसको मान लीजिए मेल्ट करके या फिर कॉम्प्रेस करके इसमें लाया जाए तो आपका सेम वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है। मीन्स आपका जब भी वायर को स्ट्रेच किया जाएगा या फिर कॉम्प्रेस किया जाएगा या फिर मेल्ट करके आपका डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तो वहाँ पे आपका उसका वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग अप्लाई करके एंड देन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका वॉल्यूम आपका कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोग जानते होंगे, वायर किस फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही हुआ करता है। देखिए जैसे आपका ये सिलेंडर है, मैं याद दिला देता हूँ क्लास 9th को फिर से। चलिए ये आपका सिलेंडर है, इसका आपका एरिया मान लीजिए पाई आर स्क्वायर है, इसका हाइट आपका h है, तो क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच करते हैं, है ना। सिमिलरली यहाँ पे आपका इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका a है, ठीक है, एंड इसका लेंथ l है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम लोग a इंटू एल लिख सकते हैं, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट इधर देखते हैं। तो ये वॉल्यूम आपका क्या हो गया, वॉल्यूम आपका जो हो गया a इंटू एल हो गया, ठीक है। फिर देखिए इधर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या आपका होगा a डैश इंटू एल डैश हो जाएगा, कोई डाउट है, a डैश इंटू एल डैश। चलिए a डैश तो a डैश ही है एंड एल डैश आपका क्या है जी, एल डैश आपका एन एल है ना। ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आपका क्या होगा ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश, है ना। यहाँ से देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बाई ए डैश इक्वल टू एल डैश बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं। ए बाई ए डैश इक्वल टू आपका क्या होगा एल डैश बाई एल। समझ में बात आ रही है, इसको हम लोग इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले आए, कोई डाउट है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोग आप लोगों को। चलिए यहाँ से आपका ए बाई ए डैश इक्वल टू एल डैश का वैल्यू कितना आपका दिया हुआ है एन एल, इसका वैल्यू कितना दिया आपका एल, ये कैंसिल हो गया, तो मीन्स आपका ए बाई ए डैश का वैल्यू जो निकल गया आपका ये एन निकल गया। कोई डाउट है, एकदम 100% बात क्लियर हो रहा है।
चलिए अब हम लोग इसको देखिए कैलकुलेट करते हैं। इसका रेसिस्टेंस देखिए, ये आपको समझ में आ गया ना कि आपका ये क्या हुआ, यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आ गया है, यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल करके आ गया है। अब यहाँ से देखिए तो इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो R इक्वल टू रो L/A होगा, है ना, कोई डाउट है। चलिए एंड इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं, इसके रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मान लेते हैं हम लोग R डैश होगा, तो R डैश इक्वल टू आपका कितना होगा, रो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, मेटेरियल के आपका रेसिस्टिविटी में या फिर जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा L डैश बाई A डैश, कोई डाउट है। अब देखिए दोनों को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करते हैं जिससे आपको एक कुछ सर्टेन रिलेशन आ जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब इस दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। मैंने रो को कांस्टेंट रखा है क्योंकि आपको बताया जा चुका है इसके बारे में पहले ही कि रो आपका कभी भी शेप, लेंथ, इन सब पे आपका डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ सबका देखिए R डैश बाई R इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, R डैश का वैल्यू कितना आपका रो L डैश बाई A डैश डिवाइडेड बाई आपका यहाँ सबका इसका कितना हो जाएगा आपका रो L/A, ये रो कैंसिल हो गया एंड L डैश बाई L लिखा जा सकता है, यहाँ सबका क्या हो जाएगा A/A डैश लिखा, देखिए ये मेन फ्रैक्शन है ये, ठीक है। देखिए आप लोग गौर से, ये आपका मेन फ्रैक्शन है तो ये आपका L डैश बाई L आपका हो जाएगा जो कि लिख दिए। ये आपका यहाँ पे देखिए A डैश नीचे में, A आपका ऊपर है, ये आपका A सबसे नीचे है, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो L डैश बाई L का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो L डैश बाई L का वैल्यू, L डैश का वैल्यू आपका कितना था, NL था, इसका आपका L था। यहाँ पे देखिए A कितना होगा, A बाई A डैश का वैल्यू मैंने लिख दिया है, कितना लिखा है, N निकाल के, कोई डाउट है। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना, आपका A बाई A डैश का वैल्यू आपका N है, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो N क्या हो जाएगा आपका N स्क्वायर, तो R डैश इक्वल टू आपका क्या हो गया N स्क्वायर टाइम्स ऑफ R। तो यहाँ से आपका एक जस्ट टेक्निक भी हो गया कि किसी भी वायर को आपका उसका लेंथ n टाइम्स इंक्रीज किया जाएगा तो उसका आपका क्या हो जाएगा, n टाइम्स मीन्स स्ट्रेच किया जाएगा तो उसका आपका न्यू रेसिस्टेंस होगा वो N स्क्वायर L/R हो जाएगा, ठीक है। मीन्स आपका जैसे मान लीजिए किसी वायर का रेसिस्टेंस मान लीजिए आपका क्या है 4 ओम है, ठीक है, एंड उसको 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 मीन्स आपका 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। किसी वायर का रेसिस्टेंस आपका 4 ओम है, ठीक है, उसको 2 टाइम्स स्ट्रेच किया जा रहा है तो 3 टाइम्स मान लीजिए स्ट्रेच किया जा रहा है तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है ना, तो आपका जस्ट आपका एक फॉर्मूला भी हो गया, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग इसे, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे PDF में। एंड इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, जो क्लास 10th लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे वहाँ पे, ठीक है। साइंस पढ़ने का आपका हमेशा मकसद होना चाहिए एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव, क्योंकि एकेडमिक से जस्ट आप ऊपर उठेगा तो कॉम्पिटिटिव आता है, तो आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक कर लीजिएगा तो एकेडमिक तो यूँ ही आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। A wire has a resistance of 16 ohm. It is melted and drawn into a wire of half its length. Calculate the resistance of the new wire. What is the percentage
in its percentage increase in its percentage increase in its resistance। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपको, ए वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 16 ओम, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ। इसके लेंथ को क्या किया आपका हाफ किया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेसिस्टेंस। देखिए सबसे पहले देखिए एक आपका वायर है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक रफ स्केल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक रफली डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आप रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे देन आपका 90% क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो गया, बाकी बात 10% आपका सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बचेगा, ठीक है। तो कर सकते हैं आप लोग ऐसा, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चंस में आप अप्रोच ले पाएंगे, आप लोग का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या वायर है जिसका आपका लेंथ मान लीजिए आपका क्या है एल है, एंड आपका क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसका मान लीजिए आपका रेसिस्टेंस दे रखा है 16 ओम, ठीक है। इसको क्या किया आपका मेल्ट किया जाएगा, ठीक है। मेल्ट करके इसको हाफ लेंथ में कन्वर्ट किया जाएगा, तो हाफ लेंथ में कन्वर्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली इसका क्या आपका होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, लंबे वायर को मेल्ट करके छोटे में कन्वर्ट किया गया, वहाँ पे आपको कट नहीं किया गया, ठीक है। उसको मेल्ट करके पूरा का पूरा होल मटेरियल को कन्वर्ट किया आपका छोटे लेंथ वाले वायर में, तो ऑब्वियसली इसका क्या आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा, तो मैंने बढ़ा हुआ दिखा दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका ए डैश मान लीजिए, मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेसिस्टेंस आर डैश मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग सब कुछ कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह। यहाँ पे जितना इसका वॉल्यूम होगा इतना ही सेम वॉल्यूम इसका भी होगा, ठीक है। मीन्स दोनों का वॉल्यूम आपका क्या होगा, सेम होगा। देन वॉल्यूम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो V इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A इंटू एल होगा, ठीक है। A इंटू एल होगा, पिछले क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं। यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा V इक्वल टू A डैश इंटू एल डैश, कोई डाउट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। ए एल इक्वल टू ए डैश एल डैश, है ना। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, ए बाई ए डैश इक्वल टू एल डैश बाई एल, ऐसा लिख सकते हैं। ए बाई ए डैश है ना, इक्वल टू आपका एल डैश बाई एल। अब यहाँ से देखिए तो आपका ए बाई ए डैश इक्वल टू एल डैश का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एल बाई 2, एंड इस एल का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, एल ही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका ए बाई ए डैश इक्वल टू 1/2 आ गया, ठीक है। ए बाई ए डैश का वैल्यू आपका कितना हो गया, 1/2 आ गया, ठीक है। कोई डाउट है। अब देखिए तो यहाँ पे रेसिस्टेंस देखिए तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू रो एल बाई ए। मैं फिर से बता देता हूँ कि मेल्ट वेल्ट करने के बाद आपका इसके रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे जितना हम लोग रेसिस्टिविटी लेंगे सेम रेसिस्टिविटी यहाँ पे भी लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं हम लोग, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं देखिए डिवाइड करता हूँ, देखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। तो आर डैश बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, आर डैश का वैल्यू कितना दिया आपका, रो एल डैश बाई ए डैश, ठीक है। फिर यहाँ पे रो एल बाई ए, ये आपका कैंसिल हो गया। आर डैश इक्वल टू एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, में ही प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर के देखिए कि ये मेन फ्रैक्शन है, ये आपका सबसे ऊपर है, तो ये दिस बाई दिस हो जाएगा, ठीक है। एंड आपका देखिए नीचे है ऊपर वाले फ्रैक्शन में, एंड ये आपका नीचे वाले फ्रैक्शन में सबसे नीचे है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ए बाई ए डैश हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे में था आपका आर, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पे आर से। अब देखिए एल डैश बाई एल का वैल्यू कितना आपका, एल डैश का वैल्यू दिया हुआ था आपका एल बाई 2, ठीक है। एंड इस एल का वैल्यू कितना एल है, ए बाई ए डैश, तो ए बाई ए डैश का जस्ट अभी वैल्यू निकाले 1/2 इंटू आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 16 ओम, तो 16, तो यहाँ से देखिए एल एल कैंसिल हो गया, तो 1/4 हो गया आपका इंटू 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4, तो आर डैश इक्वल टू 4 ओम। देखिए इसे मैं
पिछले वाले टेक्निक से भी निकाल सकता था, ठीक है, बट आपको दिखा दिया हूँ। पिछले वाले टेक्निक में क्या करते हैं, एन के प्लेस से 1/2 पुट कर देते हैं, क्योंकि लेंथ को कंप्रेस करके हाफ किया गया, तो वहाँ पे आपका एन के प्लेस पे 1/2 पुट कर देते, देन आपका हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ रही है ना। आपसे बोला जाता कि इस वायर को मेल्ट करके इसके 1/3 लेंथ में कन्वर्ट किया गया है, 1/3 लेंथ में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं आप एन के प्लेस पे क्या कर देते हैं आप 1/3 पुट कर देते हैं, देन आपका आंसर आता। एकदम बात समझ आ रही है ना, ठीक है। चलिए मिटाते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, सॉरी लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%। देखिए ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10%, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। देखिए मान लीजिए आपका एक वायर आपका जिसका लेंथ आपका दिया हुआ L, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका दिया हुआ R, ठीक है, सॉरी ए दिया हुआ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एंड इसका रेसिस्टिविटी आपका रो दिया हुआ है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका जी, रो L/A, ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को भी। चलिए अब देखिए फाइनली क्या किया गया है, इस वायर को आपका स्ट्रेच करके आपका इस वायर को 10% लेंथ को इंक्रीज कराया गया है, ठीक है। मीन्स आपका इसका मान लीजिए आपका L डैश कर दिया गया, लेंथ को L डैश कर दिया गया, यहाँ पे आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका A हो गया, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस R डैश हो गया। रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जब भी वायर को स्ट्रेच करेंगे या फिर मेल्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, देन उसके आपका रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला, मीन्स शेप साइज को चेंज करेंगे, उससे रेसिस्टिविटी आपका चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका L डैश हो गया, एंड L डैश का वैल्यू कितना आपका होगा जी L, ठीक है, प्लस 10% इंक्रीज कराया गया ना, 10% इंक्रीज कराया गया है, मीन्स इस वायर का जितना लेंथ होगा उसका 10% ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, तो 10% ऑफ L, तो यहाँ पे देखिए तो आपका कितना हो गया L प्लस यहाँ पे देखिए ये मीन्स 0.1 L, मीन्स आपका 1.1 L आपका क्या हो गया, L डैश का वैल्यू हो गया, ठीक है, L डैश का आपका वैल्यू हो गया 1.1 L। कोई डाउट है यहाँ पे। चलिए फिर से देखिए हम लोग वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा A डैश इंटू L डैश। यहाँ से देखिए तो इसका वॉल्यूम, यहाँ सबका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका A इंटू L हो जाएगा, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्ट स्ट्रेच किया गया, तो यहाँ से वॉल्यूम आपका फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो A इंटू L इक्वल टू A डैश इंटू L डैश। यहाँ से देखिए A बाई A डैश इक्वल टू L डैश बाई L। यहाँ से देखिए आपका A बाई A डैश इक्वल टू L डैश, L डैश का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 1.1 इंटू L, एंड L का वैल्यू आपका L ही है, तो इससे कट करते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा A बाई A डैश इक्वल टू 1.1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है आपको, क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस। तो देखिए परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, यहाँ से R डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश, यही होता है। R डैश इक्वल टू आपका क्या होगा, रो L डैश बाई L डैश। अब यहाँ से देखिए परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा आपका
फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इंटू 100, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है रेसिस्टेंस, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या आ जाएगा, फाइनल का वैल्यू कितना दिया, रो एल डैश बाई ए डैश माइनस इसका आपका रो एल बाई ए, यहाँ से देखिए तब का इसका रो एल बाई ए इंटू 100। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए एल डैश यहाँ से देखिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल डैश, तो एल डैश बाई ए डैश, एल डैश बाई ए डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एल से दोनों में डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं वहाँ से, यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए, यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, देन आपका बेहतर रहेगा। नहीं तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एल डैश बाई एल, तो यहाँ पे आपका फिर ए से मल्टीप्लाई, हाँ चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, एल से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, या फिर क्या करते हैं ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं, एल बाई ए से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो एल बाय ये कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं कुछ मिटाता हूँ उधर से, आप लोग नोट कर लीजिएगा इतना, मैं इधर से कुछ मिटाता हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा बट आपका इजी है। देखिए मैं नीचे वाले स्टेप को ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखेगा। एल डैश बाई ए डैश था माइनस एल बाई ए था, फिर यहाँ पे एल बाई ए इंटू 100, ठीक है। यहाँ से देखिए हम लोग दोनों में डिवाइड करते हैं, एल डैश बाई ए डैश डिवाइडेड बाई एल बाई ए माइनस एल बाई ए बाई एल बाई ए, ठीक, इंटू 100। यहाँ से देखिए आपका क्या हो जाएगा, एल डैश बाई एल इंटू ए बाई ए डैश माइनस, यहाँ से देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से देखिए एल डैश बाई एल डैश का वैल्यू था 1.1 एल, तो 1.1, ठीक है। एंड ए बाई ए डैश इसका वैल्यू आपका 1.1 ही था, देख लीजिएगा आप लोग पीछे से नोट किए हुए देख लीजिएगा, -1, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए 11 का मीन्स आपको 1.1 का स्क्वायर करिए तो 1.21 आ जाएगा, ठीक है, -1 इंटू 100। यहाँ से आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.21 आ जाएगा इंटू 100 मीन्स आपका 21%। एंड यही आपका क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज हो गया, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज हो गया। आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मेरे PDF फाइल में देखने को मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।